एडी स्मार्ट क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आज एक मैथ का बेहतरीन चैप्टर जो प्रॉफिट लॉस। इसमें आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलते रहते हैं, तो हम लोग देखते हैं प्रॉफिट लॉस होता क्या है, कैसे पता करते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, कैसे पता करते हैं कि हानि हो रही है। तो हम लोग कुछ चीज़ों को सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो हमारा सीपी होता है, ये जो हमारा सीपी होता है, ये क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य। जो हमारा ये सेलिंग प्राइस होता है बेटा, इसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। अब हम लोग पता कैसे करते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है कि हानि हो रही है, लॉस हो रहा है? तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 400 रुपए हो और इसका सेलिंग प्राइस जो दिया गया हो वो 500 रुपए दिया गया हो, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो 400 की वस्तु है और 500 की बेच रहे हैं। कितने की बेच रहे हैं? तो इसमें से जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, मतलब ज्यादा है तो लाभ हो रहा है। तो हमें यहाँ रुपए में तो लाभ कितने का दिख रहा है? 100 का। तो अब यही चीज अगर परसेंट में पूछ लेता है तो क्या करेंगे, 100 रुपए का लाभ हो रहा है कितने में? 400 में। और परसेंट में निकालने के लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, यहां से 2 जीरो से जीरो कट जाएंगे। अब इसको जब काटेंगे तो 25 को 100, मतलब 25% का आपका प्रॉफिट होगा। इसी में बेटा अगर हानि वाली वस्तु देख लेते हैं, तो हानि वाला वस्तु कैसे पता करते हैं, समझिएगा। देखो किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस हो वो 500 रुपए हो, कितना हो? 500 रुपए, और सेलिंग प्राइस दिया गया हो 400 रुपए। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो 500 की वस्तु है वो 400 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 400 में। तो हमारे पास 100 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है। अब देखो 100 रुपए का लॉस यहां भी हो रहा था, 100 रुपए का लॉस यहां भी हो रहा है, लेकिन बेटा यहाँ पे जो सीपी है वो कितना है? 500 रुपए, और इसमें कितना था? 400 रुपए। तो हम लोग जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा उसको ऊपर लिखते हैं, जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, और यहां से क्या करेंगे? 100। अब बेटा देखो, यहां से 2 जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब बेटा यहां से क्या करेंगे, 20% की मुझे क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। और इसमें क्या हुआ था? 25% का प्रॉफिट। तो चीजें समझ पा रहे हो? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी पेन को 40 रुपए में बेचकर 5 का लाभ कमाता है, तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 5 का लाभ कमाता है तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो बेटा हमारे पास जो पेन का कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है पेन का, वो कितना है बेटा? 40 रुपए। और इस कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस पता करना है, ठीक है। ये तो हमारा सेलिंग प्राइस था। कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया है बेटा, क्या पूछा गया है? कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया है, सेलिंग प्राइस हमको दिया गया है। तो सेलिंग प्राइस जब दिया गया है तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है? 40 रुपए। जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 5 का। ये वाला प्रॉफिट अगर हम इस सेलिंग प्राइस में कम कर देंगे तो हमारे पास वस्तु का जो सीपी आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा। तो बेटा देखो, 40 रुपए की वस्तु बेच रहे हैं तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है? 5 का। तो ये 40 में अगर 5 हम लोग कम कर देंगे तो हमारे पास वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 35 रुपए। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ।
गोपाल ने एक गाय 500 रुपए में खरीद कर 550 रुपए में बेच दी, तो गोपाल को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक, ये वाला कितने प्रतिशत का, आप यहां से कितने ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से प्रतिशत पूछा गया है आपसे, तो देखो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है बेटा 500 रुपए, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 550 रुपए। अभी हमने आपको बताया था यहां से देखो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है 50 रुपए ज्यादा है, तो 50 का फायदा हो रहा है हमको कितने में 500 में। परसेंट में निकालने के लिए आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। ये 0 से 0 हम लोग कैंसिल कर देंगे। इसको बेटा जब काटेंगे तो हमारे पास 10% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोज ने एक साइकिल 500 रुपए में खरीदी, उसे 80 रुपए कम में बेच देता है, तो बताइए साइकिल का विक्रय मूल्य तथा उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब देखो क्या करना है बेटा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, चलो प्रतिशत आप समझ जाएंगे कैसे लिखा जाता है। तो ये क्या करना है, जैसे मान लो हमारे पास किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 500 रुपए, जो सेलिंग प्राइस में उसने 80 रुपए कम में बेचा। 80 रुपए कम का मतलब जो सेलिंग प्राइस रहा होगा, अगर कॉस्ट प्राइस से 80 रुपए कम कर देंगे तो बेटा कितने को हो जाएगा 420 रुपए का। कितने को हो जाएगा 420 रुपए का। तो ये तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत में हानि कितने की होगी, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे दिया गया है 80 रुपए कम में बेच रहा है। 80 रुपए कम में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 500 में। अब देखो प्रतिशत में निकालने के लिए हम लोग 100 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ से ये 0 से 0 हम लोग कैंसिल कर देंगे। ये 16 50 80 होते हैं। आप यहाँ से 16% की हानि होगी, तो आपका ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बात समझ पा रहे हैं, किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो 500 रुपए था, 80 रुपए कम में बेचा गया है। मतलब 500 में जब 80 कम कर देंगे, जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा 420 रुपए। अब प्रतिशत में भी पूछ रहा है आपसे, तो 80 रुपए कम में बेचा है, कितने में 500 रुपए में। प्रतिशत में निकालेंगे 100 का गुणा कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 16%, मतलब 420 रुपए और 16% हानि पे। ठीक, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। राम ने 10 केजी सेब 30 रुपए प्रति दर से खरीदे। अब देखो उसने 6 केजी सेब 50 रुपए प्रति दर के हिसाब से बेच दिए तथा शेष सेब 25 रुपए प्रति केजी के दर से बेचता है। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो 10 केजी सेब है। कितने केजी सेब है 10 केजी सेब है, और 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीद रहा है। 30 रुपए प्रति रुपए के हिसाब से खरीद रहा है। 30 रुपए प्रति रुपए के हिसाब से खरीद रहा है। तो बेटा यहाँ पे देखो अगर इनका गुणा कराते हैं तो 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब बेटा इसमें कहा गया है कि वह 6 केजी सेब 50 रुपए प्रति केजी के दर से बेचता है। मतलब जो 6 केजी है उसमें से इसने 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया, तो बेचने के बाद में जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 56 300। कितना आ जाएगा 300। अब देखो शेष जो बचा है वो 25 रुपए के हिसाब से बेच देता है। तो देखो 10 केजी टोटल था बेटा, कितना था 10 केजी। अब इसमें से 6 केजी बेच दिया है, तो जो शेष बचा होगा वो कितना बचा होगा 4 केजी बचा होगा। अब इसको 25 रुपए के हिसाब से बेच देगा। 4 केजी सेब कितने की बेच देगा 25 रुपए केजी के हिसाब से। तो 2500 को कितने होते हैं 100। कितने होते हैं 100।
तो बेटा यहां पे जो सेलिंग किया गया है 10 केजी का, जो टोटल 10 केजी जब ये बेचा गया है तो कितने का बेचा गया है? 400 का। यहां पे जो खरीदा गया था वो कितने खरीदा गया था? 300 का। तो बेटा हमको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 100 का। कितने में हो रहा है? क्रयमूल्य हमारा क्या हो जाएगा? 300। तो 300 में प्रॉफिट हो रहा है 100 का, परसेंट में निकालेंगे बेटा इतना आ जाएगा। ये 0 से 0 2 कैंसिल कर सकते हैं, यहां से करेंगे 3 त्रिका 9 और फिर 3 त्रिका 9, ये आपका परसेंट आ जाएगा। इतने परसेंट का हमें प्रॉफिट होगा, मतलब 33 सही 1/3% का हमारा प्रॉफिट होगा। अब ये देखो परसेंट में हमने निकाल दिया, आपसे पूछा गया है कि रुपए में बताना है, तो आपको क्या करना था? ये देखो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है बेटा? 300 रुपए, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है बेटा? 400 रुपए। तो इसमें देखिएगा आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 100 रुपए का। तो आप बता सकते हैं डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, अगर परसेंट में निकालना है तो इस तरीके से, लेकिन आपसे इसमें रुपए में पूछा गया था, तो बेटा यहां से 300 की चीज 400 में बेच रहा है तो 100 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। एक किताब का क्रय मूल्य 200 रुपए है, यदि इसे 10% लाभ पे बेचा जाए तो किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो बेटा इसको हम लोग कैसे लगाते हैं, 2-3 तरीके हैं, लेकिन आपको हम एक तरीका बताते हैं। ठीक, ये 200 रुपए की वस्तु है, अब हम इसको 10% लाभ पे बेच रहे हैं। तो सबसे पहले देखो अगर ये 10% है, इसको अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से 10/100 आप लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 10/100 लिख सकते हैं। तो ये बेटा ये कट जाएगा, मतलब यहां से 0 से, मतलब ये आपका देखो 10 रुपए की वस्तु है, एक का प्रॉफिट मतलब कितने का हो रहा है? 11 में बेच रहे हैं ना। तो आप क्या करें, यहां से 11/10 लिख दीजिएगा। ठीक, और यहां से ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 11 दूनी 22, मतलब 220 रुपए की आप सेलिंग कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, देखिएगा जरा। आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 200 रुपए है, ठीक, 10% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो आप यहां से डायरेक्ट 110 कर लीजिएगा और 100। ठीक, जो भी प्रॉफिट होगा फर्स्ट टाइम आप उसको डायरेक्ट लिख लिया करें। 0 से 0 हम लोग काट देंगे, इसका गुणा कराएंगे तब भी इतना ही आ जाएगा। ठीक, तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो आपका ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर सही है। पढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु को 270 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। अब बेटा देखो 270 रुपए में बेचने से मतलब ये 10% की हानि हो रही, मतलब ये वाली वैल्यू 90% के बराबर है। कितना? 270। कितना? 270। अब बेटा हमसे पूछा गया है 100% पूछा गया है, तो 100% करने के लिए आप क्या करेंगे, 270/9 और इंटू में 100। अब बेटा यहां से देखो 9 त्रिक 27, मतलब यहां से 3 टाइम में कट जाएगा, 90 त्रिका होते हैं 270, या 0 से 0 भी काट सकते हैं तब भी कट जाएगा। तो बेटा यहां से इसका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 300। तो आपका कौन सा आंसर सही है? बी नंबर। ठीक, अब देखो बेटा यहां से इसको एक तरीका और भी है, उससे भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो ये फ्रैक्शन वैल्यू में अगर वैल्यू लिखी गई है, ठीक, 10%। अब इसको अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारी 1/10 वैल्यू आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। मतलब 10 की चीज थी, हमने 1 रुपए हानि में बेची। कितने में बेची? 1 रुपए हानि में बेची। तो यहां पे देखो हानि तो हो रही है, तो समस्या ये है कि हमको क्या करना है, यहां से
270 ये वाली वैल्यू इसमें जब हानि हो रही हो और आपसे वो पूछा जाए पीछे का मूल, तो आप क्या करेंगे, ऊपर 10 लिखेंगे, जब हानि हो तो इसमें ये घटा के यहां पे लिख दिया करें। तो यहां से काटेंगे 9 त्रिक 27, इसका गुणा कराएंगे तो 300 आ जाएगा। आप इससे भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे उससे लगा सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। 125 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले आप देख लीजिएगा 125 पेन बेचने से दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ होता है, 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखो 25, जब 125 पेन बेचे गए हैं तो 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो क्या करेंगे, 25 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में, 100 में, परसेंट में निकालेंगे बेटा 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यहां से 2500 को होते हैं 100, इसको बेटा करेंगे तो 25% आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। मतलब ऑप्शन आपका ए सही है। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 34 पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के बराबर हानि होती है। दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो 34 पुस्तकों को बेचने से एक दुकानदार को क्या हो रहा है, 6 पुस्तकों के बराबर हानि हो रही है। मतलब 6 का हानि हो रहा है जब 34 बेच रहे हैं। तो वस्तु कितने की हो जाएगी, 40। परसेंट में निकालेंगे, क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। अब बेटा देखो 20 से काटे इसको, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, ये बेटा यहां से काटोगे 3 आ जाएगा। इसका क्या करेंगे, गुणा कराएंगे तो 15% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15% क्या हो रहा है आपका, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप पता लग गया कैसे लगाने हैं। ठीक, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 पेन बेचने से एक दुकानदार को 10 पेनों के बराबर 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले यहां पे अभी इसमें जो क्वेश्चन आपको बोला गया था वहां पे विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना। अब देखो 40 पेन बेचने से 10 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। वहां क्या था बेटा, विक्रय मूल्य, और यहां क्या है, क्रय मूल्य। तो बेटा यहां पे अब वस्तु ये जुड़ेगी नहीं। ठीक, मतलब 10 की हानि हो रही है कितने में, 40 में। परसेंट में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। और ये 0 से 0 हम लोग कैंसिल कर देंगे। ये 4 से काटेंगे तो 2500 को क्या हो जाएगा, 100। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखो बेटा एक व्यक्ति 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिल खरीदता है तथा इन्हें 12 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बेटा इन सवालों को लगाने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, लेकिन आपको हम 2 तरीके बेहतरीन बताते हैं। ठीक, जिससे आपका सवाल अच्छी तरीके से लग जाएगा। देखो सबसे पहले 10 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 12। ये खरीद रहा है, ठीक, दर से खरीदता है। अब बेटा इन्हें 12 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसका गुणा इसके साथ करा लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 10 दाम 100। कितना हो जाएगा, 10 दाम 100। इसका गुणा इसके साथ करा लें
तो 12 ग्राम होते हैं बेटा 144। ये वाला पक्ष हमारा सीपी आता है और इधर वाला पक्ष हमारा सेलिंग प्राइस। मतलब सीपी का मतलब बेटा कॉस्ट प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य आता है। अब देखो बेटा 100 की चीज थी, हमने 144 में बेच दी। कितने की बेच दी? 144 की। तो बेटा यहाँ पे देखो 100 में जब कोई चीज 144 की बेच रहे हैं तो 44% का मुझे लाभ दिख रहा है। लेकिन आप देखो क्या करें, 44% में निकालेंगे ऐसे और यहां से 100 से 100 कट जाएगा। आपको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 44%। तो हमने कहा था कि 44% का लाभ दिख रहा है, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक, इसको सीखते हैं दूसरे तरीके से। अब देखो बेटा ये हमारे पास 10 रुपए की चीज 12 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 12 में। और 12 रुपए की चीज 10 में बेच रहे हैं। इन दोनों का ले लिया करो एलसीएम। क्या लोगे? एलसीएम। एलसीएम। तो बेटा इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। तो आप क्या करें, इसमें 60 एलसीएम आ जाएगा तो यहां पे क्या करें, इसको 60 लिखिएगा। 10, 12 और 60। तो 12 पंचे 60, ये 50 का। मतलब ये वाला जो पच्चा आ जाएगा 50 का आ जाएगा। इधर बेटा जब लिखेंगे 12 और 10 60, तो ये वाला आ जाएगा 6, ये 72 आ जाएगा। ठीक। अब बेटा देखो ये वाला हमारा कॉस्ट प्राइस होता है और इधर वाला पक्ष सेलिंग प्राइस होता है। ठीक, ये 50 की चीज थी, 72 की बेच दिए, तो बेटा हमारे पास जो प्रॉफिट हो रहा है वो 22 रुपए का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 22 का। कितने में? 50 में। परसेंट में निकाल लीजिएगा बेटा, 50 दूना 100, 44% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से, आप इस तरीके से लगाएं तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नारंगी 25 रुपए में खरीद कर 25 रुपए में 20 नारंगी बेच देता है, तो कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होगा? ठीक, तो यहां पे देखो हानि पूछे हैं तो मतलब आप देख लेंगे कैसे निकालेंगे इस तरीके को। सबसे पहले देखो 25 रुपए में 20 नारंगी खरीद रहा है, मतलब 25 रुपए में 20 नारंगी खरीद रहा है और 20 रुपए में 25 नारंगी बेच रहा है। ठीक, तो हम लोग बेटा देखते हैं, ये देखो 20 नारंगी 25 रुपए में खरीद रहा है और 25 नारंगी 20 रुपए में बेच रहा है, तो हम लोग रुपए हमेशा ऊपर लिखते हैं और जो वस्तु होती है वो नीचे लिखते हैं। तो देखो बेटा इसका गुणा इसके साथ हम लोग कराएंगे, तो 25 25 होते हैं 625। कितने होते हैं बेटा? 625। अब इसका गुणा इसके साथ कराते हैं, तो 20 इंटू 20 करेंगे तो 400 आ जाएगा। अब देखो बेटा ये वाला पक्ष हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, और ये वाला पक्ष क्या होता है? सेलिंग प्राइस। देखो 625 रुपए की वस्तु थी, कितने की? 625, और 400 रुपए बेच रहे हैं, तो जो हानि हो रही है ना बेटा, हानि हो रही है, तो यहां से देखो 225 की हो रही है। कितने की हो रही है? 225 की। तो 225 की हानि हो रही है कितने में बेटा? 400 में। परसेंट में निकालोगे 100 करना पड़ेगा। अब देखो बेटा यहां से क्या करना है, ये देखो 625 की चीज थी, 400 में बेच दी, तो हमारे पास हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिएगा। ये देखो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, एक बेटा बचता है और इसको ऐसे करके लिख देंगे सही बटे में, तो ये हमारे पास इतने परसेंट की हानि आ जाएगी। मतलब 56 सही 1/4% की हानि होगी। अगर आपको भाग देने में जरा सी दिक्कत हो तो आप अपने तरीके से भाग दे सकते हैं,
यहां से आप 225 लिखिएगा और इसको 4 से ऐसे भाग दें, आंसर आपका यही आएगा। ठीक, ये तरीका थोड़ा गलत है, आप इस तरीके से भाग दें तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं बेटा? तो हमारे पास ये 56 सही है, 1/4 का मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। तो बेटा समझ पा रहे हैं? ठीक, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो एक क्वेश्चन बेहतरीन दिया गया है। ठीक, अभी तक हमने आपको 2 वस्तुओं तक सिखाए हैं, मतलब एक बार वस्तु खरीदी गई है, दोबारा बेच दी गई है, 2 बार में सिखाया है। अब देखो यहाँ पे वस्तु 2 बार खरीदी गई है, तीसरी बार बेची गई है, तो इसमें लाभ हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं समझते हैं। तो सबसे पहले एक दुकानदार 4 रुपए में 6 की दर से केले खरीदता है, तो हमने लिख लिया बेटा 4 रुपए में 6 के दर से केले खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है? 4 रुपए में 6 के दर से। इन्हें 6 रुपए में 4 के भाव से बेच रहा है, 6 रुपए में 4 के भाव से बेच रहा है। तो इसका गुणा जब इसके साथ कराएंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब बेटा देखो, अभी ये हमारा जो है ये कॉस्ट प्राइस ही आएगा। क्या आएगा? अभी हम खरीदारी ही कर रहे हैं, वस्तुएं कैसे निकालते हैं ये देखिएगा, समझना यहाँ पे है। अभी तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि अभी हम खरीदारी कर रहे हैं, जब सेलिंग प्राइस करेंगे तो कैसे करते हैं ये देखना है आपको। इसका ये 4 गुना है मतलब, तो इसका भी आप 4 गुना करिएगा, तो इसका 4 का गुणा कराएंगे तो 6 चौक 24। ये बेटा इसका 6 गुना है, तो इसका भी 6 गुना करें। अब बेटा हमारे पास मतलब यहां पे जो आया आपको 16 और 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? 52। और यहां पे जब करेंगे तो वस्तुएं 24 कितनी हो जाएंगी? 48। अब बेटा हम लोग अब इसमें बेचना चालू करेंगे। ठीक, तो 52 रुपए की में 48 वस्तुएं हम लोग बेच रहे हैं। कितनी बेच रहे हैं? 48 वस्तुएं। अब बेटा 8 रुपए में 10 के हिसाब से क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। फिर आप देखो इसका गुणा इसके साथ करा लीजिएगा। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 520, इसका गुणा इसके साथ करा लीजिएगा, तो देखो 88 64 के 4 और 8 चौक 32 और 32 6 कितने होते हैं? 32 6 आपके होते हैं 38। ठीक, अब बेटा देखो ये वाला पक्ष हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ये वाला पक्ष क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ठीक, अब देखते हैं हम लोग 520 रुपए की वस्तु थी, हमने 384 रुपए की बेच दी, तो इसमें जो हमारे पास बेटा आया वो 136 रुपए का क्या आया? लॉस हुआ। कितने का हुआ? 136 रुपए का। इसमें जो अंतर आएगा बेटा 136 रुपए का, आप इसको घटा भी सकते हैं अपने स्तर से। अब देखो 136 रुपए का हमें लॉस हो रहा है कितने में बेटा? 520 रुपए में। परसेंट में निकालिएगा इसको, 100 करिएगा। ये बेटा यहां से 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो इसको 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 तें 12, 4 तें 12, 4 चौको 16। अभी ये देखो 10 बचा है, मतलब इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका 340 और 13। जब इसको काटेंगे तो बेटा तो आपका कट जाएगा 13 दूनी 26। अब देखो यहां से 26 जब हो जाएगा तो आगे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो तिछंग 78, बचा कितना बेटा? 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब 26 सही 2/3% की क्या होगी? हानि होगी। तो आपका इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये सी नंबर, ये 26 सही 2/3%
लिखा गया है, इसको इस तरीके से लिख सकते थे। ठीक, तो आप समझ पा रहे होंगे बेटा। ठीक, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा, एक दुकानदार 44 रुपए में 20 पेन बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है, तो वह 60 रुपए में 30 पेन बेचता है तो कितने % का लाभ होगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे 44 रुपए में 24 पेन बेचने से 10% का लाभ होता है। 10% का मतलब आप समझते हैं, ये वाली वैल्यू परसेंट में जब भी 10% निकालेंगे ऐसे, तो यहां से 100 करना पड़ता है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/10 हो जाएगा। मतलब 10 की चीज थी 11 की बेच दी ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन वैल्यू में आपको मतलब आना चाहिए। आप इसको जब हम परसेंटेज आपको पढ़ाएंगे लेवल में, तो फिर हम बता देंगे कैसे निकालना होता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी देखो 10 मतलब कितना, 10 की चीज थी, मतलब एक में 10, 1/10 आया था ना, तो उसमें 11 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम। अब देखो यहां से जब ये 4 आया है, तो अब हमसे कह रहा है कि 60 रुपए में 30 वस्तुएं बेचें, 60 रुपए में 30 वस्तुएं बेचें। तो यहाँ का जो प्रतिशत है वो पूछा जा रहा है, यहाँ का जो प्रतिशत है। तो हमने इसको जब निकाला तो यहां से कितना आया, 11 चौक 44, मतलब आप इससे देखिएगा ये कितने गुना है, 6 गुना। कितने गुना है, 6 गुना। अब बेटा ये वाली वैल्यू इससे 6 गुना करने के लिए यहाँ पे अगर हम 12 रख करें तो 12 पंचे 60, मतलब ये कितना, 6 आना चाहिए, मतलब 6 गुना 6 पंचे 30। तो आपको यहां से 12 का मतलब ये होता है 120%। ठीक, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 110 है और ये बेटा 120 है, तो हमको 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। 2000 रुपए की कीमत किसी वस्तु को एक दुकानदार 20% लाभ पर बेचता है और उसे उस वस्तु को पुनः 10% हानि पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो बेटा, एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे मान लो हमारे पहले तो हम इसको सवाल आपका सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं। ठीक, सबसे पहले इसमें लिख लिए, पहले हमने 20% लाभ पर बेचा, कितने परसेंट लाभ पे, 20%। अब ये देखो 20% का मतलब ये हो गया 120/100। फिर देखो पुनः हमने उसको 10% हानि पे बेच दिया, पुनः 10% हानि का मतलब हो गया 90/100। अब बेटा हम लोग देखो यहां से क्या करेंगे, 4 जीरो कैंसिल करते हैं, 2 जीरो ये 2 ये, मतलब हमने 4 जीरो नीचे के कैंसिल किए तो 4 जीरो ऊपर के भी कैंसिल करने हैं। तो बेटा यहां से देखो ये 3 जीरो और लास्ट ये हमने 1 जीरो और कैंसिल कर दिया। ठीक, 12 दूनी 24, 24 का गुणा अगर 90 में कर दीजिएगा तो हो जाएगा 0, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितने होते, 21। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2160। तो 2160 मतलब बी ऑप्शन ठीक है। तो समझ पा रहे हैं बेटा। हम लोग देखो इसको सीखते हैं दूसरे तरीके से। अब देखो इसको दूसरे तरीके से लगाने के लिए हम लोग एक चीज सीखते हैं पहले। जैसे मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू 100 रुपए हो, कितनी हो, 100 रुपए। इस पे हम लोग यहाँ से कोई लाभ पे वस्तु बेच रहे हैं, तो कितने % लाभ पे बेच रहे हैं, 20% लाभ पे। फिर इस वस्तु को हम 10% हानि पे बेच रहे हैं, ये प्रॉफिट है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पे माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पे जो वस्तु आएगी उसको हमें बताना है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब यहाँ से सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
जैसे इसकी होल वैल्यू निकाल लें। होल वैल्यू का मतलब ये हुआ कि अगर ये 20% लिखा गया है तो इसमें क्या करें बेटा, ये ऐसे करके ये 20 से कम 20, 20 पंचे 100, मतलब हमारे पास 5 की वस्तु थी, 6 की बेची गई, तो इसकी होल जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी बेटा, 6/5। अगर इसकी होल वैल्यू निकालेंगे तो मतलब 10% की हानि हुई है कितने में, 100 में। तो बेटा यहाँ से ये आपका आ जाएगा 1/10, मतलब 10 की वस्तु थी, 1 में हानि में बेच दी है, तो ये इसकी होल वैल्यू आ जाएगी 9/10। तो आप समझ पाए हैं ना। तो हम लोग इसी वैल्यू से बहुत आसान तरीके से इसको सीखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वस्तु हमारी बेटा कितने की है, 2000 की। कितने की है बेटा, 2000 की। तो सबसे पहले वस्तु 2000 की है, आप 2000 रुपए लिख लीजिएगा। अब देखो 20% का मतलब ये होता है 1/5। तो 1/5 का मतलब ये हो जाएगा, इसका 20% जैसे ये निकाले और इसमें हम लोग ये करें वैल्यू, मतलब 5 एकम 5, 5 20 एकम 20, 20 पंचे 100, मतलब ये 5 की वस्तु थी और 1 रुपए प्रॉफिट में, मतलब ये हम इसको लिख सकते हैं होल वैल्यू में 6/5। फिर इसके बाद जो दूसरी वैल्यू है वो 10% की हानि पे बेचा गया है, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 1/10, मतलब हानि हो रही बेटा। तो जब हानि होती है, 10 की वस्तु थी, 1 रुपए हानि में बेच रहे हैं, तो 9/10। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 9/10 लिख सकते हैं। अब बेटा यहां से देखो, अगर हम इसको काटें तो ये इसका यहां से 0 से 0 हम लोग कैंसिल कर दें, ये कट जाएगा कितना, 5 चौको 20। अब इसका गुणा करें तो 9×54, और 54 का गुणा जब हम लोग 40 में करा दें, कितने में, 40 में, तो 0 आ जाएगा, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 1 21। इतनी बात समझ पाए बेटा। तो आप चाहे इस तरीके से भी लगा ले और चाहे इस तरीके से लगा ले, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से लगा लीजिएगा, ठीक। तो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यापारी 24 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो बेटा, ये जो 20% लिखा गया है, इसको जो फ्रैक्शन वैल्यू में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, 20/100 लिखते हैं ना। कितना लिखते हैं, 20/100। तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन वैल्यू में जब आ जाता है तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100। इतनी बात समझ पा रहे हो। इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू में आप रट भी लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब देखो लाभ पे बेचा है, मतलब 5 की वस्तु थी, आपका कितने में बेचा जा रहा है, 5 की वस्तु थी, 1 रुपए लाभ हो रहा है, मतलब 6, ठीक, 6, मतलब 6 वस्तुएं बेची जा रही। तो आप क्या करेंगे, देखो 24 रुपए में, 24 रुपए में कितनी, 24 रुपए में नहीं, आपको क्या करना है, देखो हमारे पास पूछा गया है विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास जो 24 रुपए दिखा गया है इसको 24 लिखेंगे, ठीक। अब हमारे पास कितने में इसको बेच रहे हैं हम लोग, 5 में थी, एक प्रॉफिट ले रहा है, एक का प्रॉफिट ले रहा है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 6। अब इसके बाद हमारे पास वस्तु कितने की थी, 5, तो ये आ जाएगा, देखो सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे हम लोग 6 नहीं लिखेंगे। ये देखो 5 की वस्तु थी, 5 की वस्तु थी और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वस्तु हमारी जो क्रय मूल्य रहा होगा कितना, 4। तो ये 4 छंग 24, इसका गुणा कराएंगे तो 30 रुपए आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर। देखो इसको हम फिर से बता देते हैं आपको, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू में 20% लिखा है, 20% का मतलब होता है 1/5।
5। अब देखो 5 की वस्तु थी, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 4 रुपए रहा होगा। अब 24 में हम लोग जब 4 तो 5 में यहां से करेंगे तो यहां से क्या करेंगे, 6 छप्पन 30। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी कुर्सी का को 10% हानि पर बेचने पर 1800 रुपए में बेचा गया है। 10% हानि पे 1800 रुपए में बेचा गया है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का जो कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीके से समझते हैं बेटा इसको। देखो एक कुर्सी को जो बेचा गया है वो कितने परसेंट पे बेचा गया है, 10% हानि पे 1800 का, मतलब वैल्यू ये जो है 90% के बराबर है 1800 रुपए। कितने के, 90%। अब हमसे कहा गया है कि इसको हम 15% लाभ पे बेचे, मतलब 115 के बराबर वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करें, 1800 बटे 90 और 115, ठीक। 115 का मतलब ये हुआ कि ये 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18 मतलब 20, और 115 में 20 का गुणा करा दीजिएगा, 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2। ये आपका ये ऑप्शन 2300 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2300 रुपए आ जाएगा। और हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या करना होता है, अभी जब हमने होल वैल्यू वाले जो बताए थे उस तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें आपको सीखने के लिए आगे से पीछे जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास यहाँ कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, क्या है, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस बताया गया है। तो पहले हमारे पास 10% की हानि हो रही है, तो वैल्यू 10% का मतलब ये हुआ 10% की हानि हो रही है। फिर यहां से हमारे पास इसको 20% लाभ पर बेचना है। किस पे, 20% लाभ पर, 20 ये आपका 15% बेटा लाभ पे बेचना है। कितने पे बेचना है, 15% लाभ पे। तो हमारे पास जो ये जो सेलिंग प्राइस पूछा गया है इसमें क्या रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास यहां से क्या कर रहे हैं, बैक आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बैक आ रहे हैं। तो हम लोग भी इसको उल्टा कर दिया करें, यहां लिखें 1800, देखो 10% हानि का मतलब हुआ 100 बटे 90, और यहाँ पे 15% का जो प्रॉफिट हो रहा है मतलब 100 और बटे 115, ठीक, 115। अब बेटा हम लोग इसको काट सकते हैं इस तरीके से, तब भी आंसर आपका इतना ही आ जाएगा, लेकिन ये आपको काटने पीटने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक। तो इस तरीके से ना करें, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक। पढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी काटेंगे तो उतनी ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 18, देखो बेटा इस तरीके से आपको नहीं लगाना है, ठीक है। आप क्या करें, इसमें जब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें हम बता देंगे आपको, अभी इस तरीके से लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे जब यहाँ से सीपी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्ट सीधे जा रहे हैं, मतलब उस तरीका हम फिर आपको बताएंगे, ठीक। आप क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक व्यक्ति द्वारा वस्तु 1200 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, 40% लाभ करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना जाना चाहिए। तो देखो बेटा जो हमारे पास वस्तु है 1200 रुपए में जब बेचने पर 30% की हानि होती है, मतलब ये वाली वैल्यू 70% के बराबर है। किसके बराबर है, 70% के बराबर है। अब बेटा हमको क्या करना है कि 40% का प्रॉफिट, मतलब वैल्यू हमारी 140% पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा 1200
बटे 70 और 140। ठीक, ये बेटा हम लोग काटेंगे तो कितने टाइम में कट जाएगा? 2 टाइम में। इसका 1200 का गुणा जब 2 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2400। तो आप लोग समझ पाए होंगे इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 2400। समझ पा रहे हैं बेटा? इसका आंसर कितना आएगा? 2400। ठीक, 70% बराबर वैल्यू जो दी गई है 1200 के, हमको क्या चाहिए? 140%।
क्योंकि बेटा जब 5% ये हानि